Hello students, I am कल्पना मिश्रा and welcome back to my YouTube चैनल। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में। ये जो आज की वीडियो है ये पार्ट 2 है। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको पार्ट 1 समझा दिया था। तो प्रीवियस वीडियो में हमारा ये पार्ट और ये पार्ट बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया था। नेक्स्ट हमने स्टार्ट करना है यहाँ से जो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस के बारे में। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ से हम देखते हैं कि आपको इन एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड बी नॉट बी एनी फूड। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और अनडायरेक्टली डिपेंड अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट। बिसाइड ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द सर्वाइवल। मतलब हम ये कह रहे हैं अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो कोई भी एनिमल है, कोई भी ऑर्गेनिज्म में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं वो किस पे डिपेंड है, प्लांट पे डिपेंड है। और सभी के जीवन को जीने के लिए किसकी ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है ना। ये चीज़ तो आपको पता है ना, बिना ऑक्सीजन के कोई सर्वाइव नहीं कर पाएगा कोई भी लिविंग थिंग्स। तो ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। तो हम ये समझ गए ना फूड के बिना ना ऑक्सीजन के बिना अर्थ पर लाइफ संभव नहीं है। तो ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल ऑफ लीव्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट यूज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट। क्या होता है फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स क्या करते हैं, क्या क्या यूज़ करते हैं, लीव्स में उपस्थित क्लोरोफिल यूज़ करते हैं और क्या यूज़ करते हैं, सनलाइट यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, वाटर यूज़ करते हैं और इससे अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, क्या, कार्बोहाइड्रेट। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। तो इसको हम अगर इक्वेशन लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर गिव राइस, इसके ऊपर एक सनलाइट और एक क्लोरोफिल ने वर्क किया तो क्या बन गया, कार्बोहाइड्रेट एंड ऑक्सीजन। तो आप देख सकते हो यहाँ डायग्राम में, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये सन से लाइट एनर्जी ले रहा है, कौन, लीफ ले रही है। लीफ में क्या है, लीफ में है क्लोरोफिल, ये ना क्लोरोफिल, और ये क्लोरोफिल क्या करती है, सन की लाइट को एब्जॉर्ब करती है। और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है एनवायरमेंट से, और फिर इसके बाद क्या गिव आउट कर रहा है, इसके बाद गिव आउट कर रहा है ऑक्सीजन। ठीक है, नेक्स्ट कुछ देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च लीव्स इंडिकेटेड द अकरनेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। स्टार्च इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। तो बेटा जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है तो ऑक्सीजन तो रिलीज होती है, लेकिन जो उनका फूड होता है ना वो किस रूप में प्रेजेंट होता है, स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है, जिसको हम कार्बोहाइड्रेट भी बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ बूझो कह रहा है, बूझो हैज़ ऑब्जर्व सम प्लांट्स with deep red, violet or brown leaves. He want to know whether the leaves also carry out photosynthesis. बुझो जानना चाहता है, कुछ प्लांट्स होते हैं जो रेड कलर के होते हैं, वायलेट कलर के होते हैं, ब्राउन कलर के होते हैं, तो क्या उनमें भी फोटोसिंथेसिस होता है। तो बिल्कुल नहीं, जिन प्लांट का कलर ग्रीन कलर का नहीं होता उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। तो आप देख सकते हो कि ये प्लांट जो है किस तरीके से गैसों का एक्सचेंज करता है। ये जो लीफ है ना, लीफ के अंदर छोटे छोटे से छेद पाए जाते हैं और उन छेद को अगर हम जूम करके देखें तो ये पोर्स इस तरीके से कहलाएगा। ये क्या है, स्टोमेटा। स्टोमेटा में यहाँ पर होता है गार्ड सेल। ये गार्ड सेल जब ओपन होता है तो पानी बाहर निकलता है, जिसको ट्रांसपीरेशन कहते हैं, गैस बाहर निकलती है और ये क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भी लेने का काम करता है। ठीक है, तो ये स्टोमेटा है। एक यहाँ पर एक्टिविटी दी हुई है, टेक 2 पोटेड प्लांट ऑफ द सेम काइंड। एक ही तरीके के 2 प्लांट ले लेने हैं आपने और उनको अंधेरे में रख देना है 72 आवर्स के लिए लगभग। अब इसमें हमें क्या करना है, आयोडीन टेस्ट करना है, कि पता करना है कि इसमें कार्बोहाइड्रेट स्टार्च प्रेजेंट है या फिर नहीं है। तो क्लास 6 में हम इसको कर चुके हैं। क्या करते हैं हम, सबसे पहले इसको डार्क रूम में रख लेते हैं, मीन्स 3 से 4 दिन धूप से दूर, सनलाइट से दूर। उसके बाद इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे, तो ऑब्जर्व करेंगे, फिर उसके बाद नोटबुक में। तो उसके बाद अगर हमने क्या किया, द लीव्स अदर द ग्रीन आल्सो हैव क्लोरोफिल। अगर लीव्स ग्रीन है तो इसका मतलब उसमें क्लोरोफिल है। लार्ज अमाउंट ऑफ द रेड ब्राउन अदर पिगमेंट, अगर कोई और कलर है तो इट मीन्स उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं है। तो फोटोसिंथेसिस किस में होता है, फोटोसिंथेसिस सिर्फ ग्रीन प्लांट्स में ही होता है। यू ऑफ्टन सी स्लिमी ग्रीन पैचेस इन द पोन्स ऑफ द स्टेम
and water bodies, these are the generally formed by the growth of the organism called algae। और भी वाटर बॉडीज़ के बाहर आपने देखा होगा कुछ काई जैसी चीज़ें जमा हो जाती है जिनको क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं। कैन यू गैस वाई एल्गी आर ग्रीन? आप गैस कर सकते हैं कि एल्गी ग्रीन क्यों होती है? इसलिए क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब जो प्लांट है वो सिंथेसिस होता है, फूड प्रिपेयर करता है, तो उसके बाद कार्बोहाइड्रेट के अलावा क्या क्या होता है? यू मस्ट हैव द लर्न, हमने क्या पढ़ रखा है कि सिंथेसिस जो कार्बोहाइड्रेट बनता है प्रोसेस में, प्रोसेस कौन सी कहलाती है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कहलाती है। ठीक है। प्लांट अपना फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर मेड ऑफ द कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। कार्बोहाइड्रेट किससे बना हुआ है? कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। दीज आर यूज टू सिंथेसिस अदर कंपोनेंट ऑफ फूड सच एज द प्रोटीन एंड फैट। ये और भी सब्सटेंस को बनाती है, कंपोनेंट्स को बनाती है, जैसे कि प्रोटीन है, फैट है। बट प्रोटीन क्या होता है? नाइट्रोजीनियस सब्सटेंस है, और इसमें क्या प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन। ठीक है। और ये क्या होता है? प्लांट से मिलता है और ये प्लांट में ही घुल जाता है। And recall the nitrogen is present in the abundance in the gases formed in the air, however plant cannot absorb nitrogen in the form। जो नाइट्रोजन है प्रेजेंट है ग्लूकोज के अंदर, अब इसको किस तरीके से जो प्लांट्स है वो एब्जॉर्ब करता है, आप इसको बता सकते हो? आपको पता है ये चीज़? जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो क्या करते हैं फार्मर्स? अपने खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइज़र डालते हैं, जिससे जो है प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। ठीक है। नेक्स्ट अदर मोड ऑफ द न्यूट्रिशन देखते हैं। देर आर सम सब प्लांट विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ प्लांट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, और ये क्या करते हैं? ये भी न्यूट्रिशन लेते हैं। किससे? जो ह्यूमंस है या फिर एनिमल से, या तो प्लांट पे डिपेंड होते हैं या किसी और एनिमल पे डिपेंड होते हैं। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। जो अपने फूड के लिए प्लांट पे या किसी और पे डिपेंड हो उसे हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। फिगर 1.5 देखो, 1.5 कहाँ है? ये है हमारी 1.5 फिगर। ठीक है। तो 1.5 डू यू सी ए येलो वायरी ब्रांचेस स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो ना येलो वायर जैसी स्ट्रक्चर है ना, देख रहे हो ना यहाँ पर, ये देखो ये यहाँ पर है, ये इस जगह पे। ठीक है। तो येलो स्ट्रक्चर है ये। अब ये क्या है? कहाँ गया हमारा येलो स्ट्रक्चर? जो है दिस प्लांट आर कॉल्ड कस्कुटा, इसको कस्कुटा कहते हैं। इसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, तो ये रेडीमेड फूड लेता है। ये क्या करता है? किसी भी प्लांट के ऊपर क्लाइंब कर जाता है, चढ़ जाता है और उसको अपना होस्ट बना लेता है। होस्ट मीन्स जो ये ट्री था, जिस ये क्या हो गया उसका, इसका जो है अमरबेल का क्या हो गया? होस्ट हो गया। और इस तरीके से ये अपना न्यूट्रिएंट्स लेता है। ठीक है। ये क्या होता है? नीचे की तरफ इस तरीके से ये लटकता रहता है और इस प्लांट से क्या करता है? अपना न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। ठीक है। तो और कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट। पिचर प्लांट क्या होता है? उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट, मीन्स वो इंसेक्ट खाता है। वो क्या होता है? कुछ इस तरीके से मटके जैसा, जैसे घड़ा नहीं होता है, इस तरीके से होता है। और उसके पास जब इंसेक्ट यहाँ आता है तो स्लिप करके नीचे चला जाता है, तो यहाँ पर एक कवर होता है, ये इसको क्या कर लेता है? कवर कर लेता है, और वो इंसेक्ट बाहर नहीं आ पाता है। इस तरीके से कुछ एंजाइम्स के थ्रू उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है। तो इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायरमेंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो क्यों ऐसा करता है? क्योंकि उसको जो सॉइल में न्यूट्रिएंट्स होती है उससे उसको प्रॉपर पूरी न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाती है, इसलिए वो उसको खा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट, अभी हमने बात की थी अमरबेल की, तो जो किसी और प्लांट के ऊपर रह रहा है उसे हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट। मीन्स ये जो ट्री है ये भी लिविंग है और ये भी लिविंग है, तो ये अमरबेल जो है एक लिविंग थिंग से, मतलब कोई एक एनिमल या प्लांट जो लिविंग थिंग्स से ही अपना फूड प्रिपेयर करे, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पैरासाइट्स बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पहेली बोल रही है, पहेली वॉन्ट्स टू नो मॉस्किटो, बेड बग एंड जो है ली एंड द लीचेस, ये हमारा ब्लड सक करती है। इसका मतलब ये भी क्या है? पैरासाइट से, क्योंकि ये लिविंग थिंग से अपना फूड प्रिपेयर कर रही है। ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका क्या है? ये है आपका जो है पिचर प्लांट है। इसमें देखो ये इसका शेप जो है मटके जैसा होता है, यहाँ पे इंसेक्ट आता है, बैठता है, बस ये इसको क्या कर लेता है? बंद कर लेता है। नेक्स्ट है सेप्ट्रोफोड। ठीक है।
सेप्ट्रोट्रॉफ्स। नेक्स्ट है सेप्ट्रोट्रॉफ्स। यू माइट हैव सीन द पैकेट ऑफ द मशरूम सोल्ड इन द वेजिटेबल। आपने देखा होगा मशरूम के पैकेट को मार्केट में। यू मे आल्सो सी फ्लफ़ी अम्ब्रेला। आपने फ्लफ़ी अम्ब्रेला जैसा भी देखा होगा कहीं कहीं ग्राउंड में, जहाँ पे मॉइस्चर सॉइल होती है ना, वहाँ पे होते हैं, जहाँ कूड़ा करकट रोडिंग वगैरह होती है बरसात में, वहाँ पर ये आ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, इनके लिए वही न्यूट्रिएंट्स बहुत होता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए। इसलिए तरीके से आप इसको देख सकते हैं, मशरूम है जहाँ लकड़ी वकड़ी पड़ी होती है, कूड़ा करकट पड़ा होता है, वहाँ पर ये अपने आप उग जाते हैं। ठीक है। Bujo wants to know how the organism acquire nutrients. They do not have the mouth like animal. तो बुजो है वो जानना चाहता है कई ऑर्गेनिज्म है वो कैसे अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, क्योंकि उनके पास और एनिमल की तरह मुंह नहीं होते हैं। दे आर नॉट लाइक ग्रीन प्लांट, ना तो ग्रीन प्लांट की तरह होते हैं, तो क्लोरोफिल भी नहीं होता है, तो ये अपना फूड कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, जैसे कि ब्रेड है उसमें मॉइस्चर में रख दिया 2-3 दिन तक, और उसके बाद उसको देखा तो उसमें क्या आ जाएगी, फंगस आ जाएगी छोटे छोटे। अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे ना तो उसमें छोटी छोटी सी फंगस आ जाएगी, और ये फंगस क्या करती है, ये कॉटन के जैसी दिखाई देगी आप देखोगे तो ये ब्रेड से अपना फूड जो है प्रिपेयर करती है। तो इस तरीके से जो क्या करते हैं, जो डेड डिकेइंग चीज़ से अपना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, सेप्ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे कि हम फंगी की बात कर लें, फंगी क्या होती है, इसमें भी क्या होता है, सेप्ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है। सेप्ट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें डेड डिकेइंग मतलब सड़ी गली खराब चीज़ों से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन पिकल। फंगी पिकल में भी ग्रो हो जाती है, लेदर में भी ग्रो हो जाती है, क्लोथ में भी, आर्टिकल्स में, बहुत सारे मतलब जहाँ गर्म जगह हो वहाँ पर अपने आप ग्रोथ हो जाती है। ठीक है, आस्क योर पेरेंट्स अबाउट। आप अपने पेरेंट्स से पूछ सकते हो जो फंगस घर में लग जाती है तो कैसे लग जाती है, क्या होता है। ठीक है, पहली इज नी टू द नाउ वेदर द हर ब्यूटीफुल शूज़। अब पहली समझ गई कि जो उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ होते हैं ना वो ख़राब कैसे हो जाते हैं, जब वो बारिश में कहीं रख देती है और बड़े दिनों तक वो पड़ा रहता है तो वो किस तरीके से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर इतना हो गया। नेक्स्ट वीडियो में नहीं, हम अभी ख़त्म कर देते, ज़्यादा पार्ट तो है नहीं। तो इस तरीके से हमने देखा जब गीला हो या गर्म हो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं और वो चीज़ों को स्पॉइल कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। तो इस तरीके से जो शेयर कर रहे हैं अपना शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स, उनको हम सिम्बायोसिस बोलते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हम ले लेते हैं कि फंगस वो क्या करता है, किसी भी प्लांट की रूट के ऊपर रहता है और वो जो प्लांट है वो उसको क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है। बीस वो एक दूसरे की हेल्प से काम कर रहे हैं, इसलिए उसको क्या बोलेंगे, सिम्बायोसिस कहेंगे। इस तरीके से एक एग्जांपल यहाँ पर दी हुई है लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, क्लोरोफिल कंटेन होता है, और उसमें क्या होता है, एल्गी और फंगस एक साथ रहते हैं। एल्गी क्या होती है, ग्रीन कलर की होती है, ये फूड प्रिपेयर करती है, और फंगस उसको शेल्टर देता है और उससे फूड लेता है। ठीक है, इस तरीके से ये एक दूसरे की हेल्प से काम करते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस। ठीक है, नेक्स्ट, हाउ डू द न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिश कैसे करते हैं, सॉइल में से अगर न्यूट्रिएंट्स हम यूज़ कर ले रहे हैं तो वो वापस कहाँ से आती है, तो फार्मर क्या करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करने के लिए उसमें मैन्युअर और फर्टिलाइज़र डालते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटाशियम हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है। इस तरीके से सॉइल को दोबारा से न्यूट्रिएंट्स मिल जाता है। और दूसरा तरीका होता है क्रॉप रोटेशन का, मतलब एक बार में आपने जो है वीट क्रॉप उगाई और बाद में राइस उगाई, फिर वीट उगाई, इस तरीके से अलग अलग क्रॉप उगाने पर भी जो है उनका न्यूट्रिएंट्स बना रहता है। दूसरा, एक राइजोबियम होते हैं बैक्टीरिया, जो कि क्या होते हैं, लिग्यूमिनस में, जैसे कि जो फली वाले पौधे होते हैं ना उनके रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे कि वो क्या करते हैं, एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को जो है यूज़ करते हैं और प्लांट को उनकी ग्रोथ के लिए देते हैं। तो वो ऑलमोस्ट कहाँ होते हैं, जैसे दाल हो गया, ग्राउंड नट हो गया, इनकी रूट्स में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया कि हेटरोट्रॉप्स के कितने टाइप्स होते हैं और हेटरोट्रॉप्स न्यूट्रिशन क्या क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन आंसर्स और MCQ क्वेश्चंस को करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।